तो स्वामी कह रहे हैं भगवान आवश्यकता है स्मरण की, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, बस जिससे ये ज्ञान हो जाए वही मानव है। ज्ञान सोई मन का समझावे, जो अपने को समझा ले भगवान ये शरीर वृंदावन हो जाए। साहब कह रहे ना वृंदावन जमुना तट ऊपर राधे तेरी बुलावे। तुम्हारे हमारे सबके शरीर में राधा रानी, राधा कौन है? ये लक्ष्मी की अवतारा नहीं है महाराज, लक्ष्मी अवतारा माता रुक्मिणी जी है। राधा रानी आह्लादनी भक्ति की अवतारा है। आह्लादनी भक्ति, जो आह्लादनी भक्ति है ना उसी की अवतार है राधा रानी, जो त्रिकुटी पे सदा निवास करती है सदगुरु के संग। जब शरीर हमारा वृंदावन हो जाए, नाक के दोनों छिद्र गंगा और यमुना का प्रवाह बनते हैं, इड़ा पिंगला कहलाती है। हर नर नारी के शरीर में 3 नाड़ियां हैं भजन करने की, इड़ा पिंगला और सुष्मिना। जो इड़ा पिंगला को साध करके सुष्मन तक जाए तो स्वामी कह रहे राधे तेरी बुलावे, वो भी बैठ करके किसी को आहट दे रही है, हम भी तुम्हारे ही अंदर हैं, आ जाया करो कभी हमारे भी तीर। लेकिन बस वही माया, बस वही तामस, वही तृष्णा, यही जीवन संसार हो गया। मन मरे माया मरे, सब मरेगा महाराज, मरे मरे जाए शरीर। लेकिन मरने के बाद भी महाराज हमें आशाएं और तृष्णा दे गया कोई, मरने के बाद भी हमारे अपने जो मायावी रहे। आशा तृष्णा ना मरे, मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। आशाएं, पिताजी ने दीवालें खड़ी किया है, छत डलवाना चाहते थे, चले गए बेचारे। अब हमारी कर्तव्य है कि हम इसको पूरा करें। ये आशाओं में हमें डाल गए और इसी आशा में हमें हमारे अंदर तृष्णा जन्म ले लेती है कि बस अब यही करने लगे। ये सब विरासत हमें दे गए, कौन देखेगा? हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बस उसी में साहब कह रहे माया बांध रहा सब कोई, कैसे ध्यान भजन हरि होई। अब नारायण के संबल नहीं है, राम नारायण के समीप कोई होना नहीं चाहता। मानो पशुवत जीवन, खाना कमाना, केवल खाना। भाई खाएंगे कैसे जब तक कमाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, खाएंगे कैसे? तो खाना और कमाना। अब कमाना कैसे? कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, कोई चोरी में, कोई किसानी में धन आना चाहिए, क्योंकि परिवार पालन करना है। उसी के लिए तो द्रुत कीड़ा। अब तो जुआ हो रहे ना, ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं की लाइसेंस बना के दिया जा रहा है जुआ खिलवाने का। महाराज क्या बात है! अपराध को कहा जाता है मुक्त किया जाए, खत्म किया जाए ना, जल डाला जा रहा है उसको, क्योंकि उसी से कर आना है ना। राजकोष कैसे जाएगा? सबसे ज्यादा राजकोष अब गलत कर्मों से ही जा रहा है भगवान। केवल द्रुत कीड़ा और या फिर आबकारी विभाग, जिसमें मदिरा का प्रयोजन किया जाता है, ड्रग्स, बड़े बड़े नशे बिक्री के ऊपर से लाइसेंस हो रहे। ये सार बात है, कहने में और सुनने में दोनों बुरा लगता है। खुल के तो कोई अब कहना भी नहीं चाहता है ना, भय लगता है। लेकिन साधुओं को कोई भय नहीं महाराज, है ना। भजन चाहे यहां रहे चाहे अंदर रहे तब भी करेंगे वही, लेकिन गलत ना किए ना करें। ये हमारे सदगुरु का वचन है प्यारे। मन संतुष्टि हो, जीवन संतोष हो तो ज्यादा धन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे खर्चे केवल कम होने चाहिए। अगर संतुष्ट हैं हम जीवन में तो ज्यादा हमें विकारी धन की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर हमारा जीवन संतुष्ट नहीं है तो हमें विकारी धन की आवश्यकता पड़ने ही लगती है। स्वामी कह रहे हैं, आइए चलते हैं साहब के पावन ग्रंथ श्री साहब अविनाश महापुराण की ओर। कथा आरंभन होत है, सुनहु भक्त गुरु ज्ञान, राम नाम की खानिया और आनंद अधिकान, सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदः
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। एक रदन गज बदन को पग बंदो कर जोरी कृपा करहु शिव नंदन बुद्धि बढ़े जेहि मोरी कृपा करहु शिव नंदन बुद्धि बढ़े जेहि मोरी। तो उमा जो मन नाम ते भगवान शिव कह रहे हैं। यही कथा इस समय माता पार्वती को महाराज गणेश ये कथा सुना रहे माता पार्वती को। महाराज लोमस जो महाराज गणेश के सदगुरु हैं वो ये कथा सुना रहे इस समय महाराज गणेश को। भगवान ब्रह्मा यही कथा सुना रहे अपने पुत्र नारद को और स्वामी श्री हरि नारायण यही कथा सुना रहे हैं महाराज अपने प्रिय वाहन गरुड़ को और स्वामी जी हम आप भक्तों को। 6 संवाद इस समय एक साथ चल रहे। स्वामी कह रहे उमा जो मन नाम ते उमा जो मन नाम ते तिन मिथ्या नहीं भाखी अब सो विमुख हरि नृपति पर कपट कहत है साखी सत्य गुरु जग जीवन साहिब की। कल रात्रि की बेला में हमने अपने कथा में विस्तार से सुना महाराज दाधिज और रानी शाकित अपनी एकमात्र कन्या सुभलक्षा को कर्तव्य निष्ठता पारायण होते हुए भी शरीर में कोई पाप ना होते हुए भी अपने मान बढ़ाई के कारण अपनी लोक मर्यादा के कारण मान अभिमान के कारण कि हम अपनी कन्या का विवाह एक साधु से कैसे कर सकते हैं, हमारा मान सम्मान चला जाएगा, हम तीनों लोकों को जीतने वाले राजा एकमात्र हमारे कन्या कैसे करेंगे हम समाज से संगत, समाज हमें तिरस्कृत कर देगा। अपनी मान बढ़ाई और लोक मर्यादा के कारण महाराज दाधिज और रानी शाकित अपनी कन्या सुभलक्षा को जहर देके विष देके मार देते हैं। गुप्त रहेगा कोई जानेगा नहीं ऐसा भाव लेते हैं। कन्या ने चलते चलते अपना पाप जानना चाहा अपने माता पिता से, भगवान हमारा पाप क्या है। पर पुरुष मैंने कभी चित नहीं धारण किया, कभी कुपथ पे मैंने पैर नहीं रखा, क्या माता पिता के वचन पालन करना अपराध है? क्या ईश्वरीय संगत में रह करके धर्मनिष्ठ होना अपराध है? ऐसा संगत भाव लेकर के तब भी महारानी शाकित और महाराज दाधिज उन्हें कोई अपराध नहीं बता पाए, जिस कारण से सुभलक्षा कन्या अपने ही माता पिता को श्राप दे देती है कि हमारा कोई अपराध नहीं है, आप अपनी लोक बढ़ाई और अभिमान के कारण अपराध करना चाहते हो। पिताश्री महाराज दाधिज, धर्म के कारण ईश्वर ने तुम्हारे आंगन में हमें जन्म दिया। हर माता पिता के आंगन में कन्या का जन्म धर्म के कारण होता है। आज हम कन्याओं का भरण पोषण नहीं चाह रहे हैं, आज हम आंगन में कन्या का जन्म नहीं चाह रहे हैं। एक बार विचार करके देखो, संसार के सारे नर नारी अगर ऐसा ही सोच ले, समस्त भूमंडल के माता पिता अगर ऐसा सोच ले, तो एक ही पीढ़ी के बाद माता सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सार सत्य है, पुत्र से कभी पुत्र पैदा नहीं होते महाराज। बिना रजवीर के सम्मिलन कभी भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ। वो 84 लाख योनियां कुछ भी हो, जार में बच्चे पैदा किए जा रहे, टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ सब आ रहा है, लेकिन बिना शुक्राणु के करेंगे कैसे महाराज? इतना विज्ञान अभी हाईटेक नहीं हो पाया है। जो हमारे हजारों साल पहले महर्षियों ने साधन किया, आज वो कभी नहीं कर सकते। आज हम वीडियो कॉल देख रहे हैं ना, ये आज नहीं, आज के 8-9 हजार साल पहले था, और जितना था उतना अब कभी बना नहीं सकते। महाराज वेद व्यास ने हिमालय से ऐसे लाइव टेलीकास्ट किया है, ब्रह्मा से सीधे कनेक्ट हो गए, तब उन्होंने 4 वेद की रचना किया। वेद व्यास ब्रह्मलोक नहीं गए महाराज, हिमालय में बैठे थे, वहीं से कनेक्टिंग सिस्टम को जोड़ा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना किया महाराज वेद व्यास ने। ये शरीर जो है ना, फुल्ली बॉडी टोटल ऑटोमेटिक,
सर्च नहीं करना पड़ता है, पलके खुलती दिखने लगता है, सामने नाली आता है, सामने कोई डिवाइडर आता है, कांटे आते हैं तो पैर से कहना नहीं पड़ता है उठा के रखो। आंखों ने देखा, मन ने विचार किया, पैर ने अपना काम कर दिया। हम इसको समझ नहीं रहे। ईश्वर की बनाई ये परासत्ता जो अद्भुत है प्यारे, इसको हम केवल एक जड़वत शरीर मानते हैं, बस इससे केवल काम करना है। बुरे से बुरे काम अगर करने को मिले तो फिर क्या कहने महाराज, वो तो इसीलिए बनाए गया है। अच्छे काम तो देवता लोग केवल करते हैं, धरती वाले तो अच्छे काम करते नहीं महाराज। धरती वाले जितने बुरे काम हो पाए वो कार्य किए जाए। आज हमारे समाज में 8-9 साल की कन्याओं के साथ गलत कर्म साधन हो रहा है। कौन कर रहा है? पाताल से दैत्य आ रहे हैं कि ऊपर से आ रहे हैं? हम ही आप में कोई कर रहा है। अब सब चंडाल बन के जीना चाहते हैं, पिशाच और दैत्य बन के जीना चाहते हैं। भोग्या विचार केवल मानव जीवन में श्रृंगार हो चुका है। हमारी कन्या के साथ कोई करे, हमारी किसी अबला बहन के साथ कोई करे, कैसा लगेगा माता? लेकिन हम करते हैं, बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब कभी हमारे साथ होता है तब हमें बुरा लगता है। अब ऐसा इंसान हो गया। स्वामी कह रहे भगवान, एक दिन तुम्हें इन कर्मों का हिसाब देना होगा। कोई ऐसा नहीं है, नहीं को है सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सबको भोगना होगा, बचेगा कोई नहीं भगवान। यही परमात्मा की सृष्टि का सार है। उसे मजबूर मत करो भगवान, उसे मजबूर मत करो धरती पे आने के लिए, अन्यथा वो पुनः मजबूर होगा। सृष्टि बाद में खत्म होगी, वो पहले ही मिटा देगा। उसने संकल्प लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की अवहेलना होगी, पापाचार बढ़ेगा धरा पे, हमें आना होगा। इसलिए भगवान उसे मजबूर मत करो। कुछ हरियाली अभी बना के रखा जाए, कुछ मानवता को जिंदा रखा जाए, अच्छाइयां और बुराइयों को कुछ समझा जाए। क्षणिक मात्र आनंद के लिए, नभ्या और जिभ्या के स्वाद के लिए हम दैत्य बन जाएं, ये धर्म नहीं है भगवान। हम जरा संतोष साधन में रहें। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। भगवान राम ने संतोष धन धारण किया।